नमस्कार। आज हम समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में चर्चा करेंगे, या जिसे हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। पर्सपेक्टिव अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है परिप्रेक्ष्य। ये जो पर्सपेक्टिव शब्द है, ये लैटिन भाषा के पर्सपेक्ट से बना है, जिसका अर्थ होता है सीन थ्रू, यानी ऊपर से नीचे तक देखना, या जिसको हम अन्य शब्दों में ऐसे भी जान सकते हैं कि परिप्रेक्ष्य का अर्थ एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखना या निरीक्षण करना होता है। सामाजिक विज्ञानों में हम इसका अर्थ प्रारंभ से अंत तक परीक्षण या अन्वेषण करना होता है। परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य अध्ययन के क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं विशिष्ट दृष्टिकोण से है, जो एक विषय को अन्य विषयों से विशिष्ट बनाता है, स्पेसिफाई करता है। तो इस तरह से जो परिप्रेक्ष्य शब्द है, उसका अर्थ हुआ कि ऊपर से नीचे तक देखना, या उसका प्रारंभ से लेकर के अंत तक निरीक्षण करना या अन्वेषण करना। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की जो परिभाषा थियोडोरसन ने जो दी है, वो इस तरह से है। उन्होंने बताया कि मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति एवं अर्थ व्यक्ति को संदर्भ एवं दृष्टिकोण उपलब्ध कराते हैं, जिनके अनुसार वह परिस्थिति का निरीक्षण या अवलोकन करता है। वह परिप्रेक्ष्य कहलाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य है, उसके अंतर्गत जो समाजशास्त्री है वो सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक संबंधों, समूहों, संस्थाओं, व्यवहारों या सामाजिक व्यवस्था, अव्यवस्था, उनमें परिवर्तन आदि के अध्ययन को सम्मिलित करते हैं। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है और उनको कार्य कारण संदर्भ में देखा जाता है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की प्रकृति वैज्ञानिक है, और समाजशास्त्री किसी भी ऐसी संस्था को अपने अंतर्गत सम्मिलित कर लेते हैं जो किसी अन्य विषय के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आती हो। इस तरह से हमने ये देखा कि जो भी चीज़ समाज से जुड़ी हुई है, या जिसमें समाज की भागीदारी होती है, वो उनका जब भी हम अध्ययन करते हैं तो वो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में लिया जाता है। हम समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें जो पहला है कि समाजशास्त्री समाज, समूह, सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था और इनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। वे जो समाजशास्त्री हैं, वे यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि इन परिवर्तनों से सामाजिक व्यवस्था, सहयोग, एकीकरण, संगठन आदि घटते हैं या बढ़ते हैं। वे इस दृष्टि से भी अध्ययन करते हैं कि इनमें कहीं अव्यवस्था या विघटन या असंतोष या तनाव या संघर्ष आदि बढ़ तो नहीं रहे हैं।
और दूसरा जो भाग है उसको हम देखते हैं कि समाजशास्त्री जो है वो सामाजिक घटनाओं या प्रघटनाओं के अलावा अन्य सभी घटनाओं, तथ्यों या वस्तुओं का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करते हैं। वे यह पता लगाने का भी प्रयत्न करते हैं कि ये अन्य जो घटनाएं या तथ्य या वस्तुएं हैं, ये मानव समाज या समूह, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन तथा सामाजिक व्यवहार को किस तरह से प्रभावित करते हैं और किस तरह से उनमें परिवर्तन लाते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि दो भागों में हम समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को बांट सकते हैं। अब हम जो अन्य सामाजिक विज्ञान हैं और जो समाजशास्त्र है, इनके दोनों के जो दृष्टिकोणों में जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, उनको किस तरह से देखा जाता है, उनको हम एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। जैसे राजनीति शास्त्र है, तो राजनीति शास्त्र की मुख्य जो उसका जो टारगेट है या उसका जो इंटरेस्ट है वो होती है सत्ता। तो सत्ता का अध्ययन जो है वो राजनीति शास्त्र में किया जाता है। इस शास्त्र के द्वारा राजकीय प्रशासन के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है और राजनीति शास्त्र जो है वो संगठित मानव संबंधों का अध्ययन करता है और ये सामाजिक संबंधों का ही एक अंग है। राजनीति शास्त्री जो है वो इस दृष्टिकोण से अध्ययन करता है कि जो शक्ति संबंध हैं या सरकार और विभिन्न राजनीतिक दल जो हैं, उनका क्या प्रभाव जो है समाज पर पड़ रहा है और इस तरह से उसकी रुचि जो है वो राजनीति के या सत्ता के केंद्र में रहती है। वहीं जो समाजशास्त्र है उसका जो इंटरेस्ट का फील्ड है वो ये जोर देता है कि जो सरकार के अंतर्गत जो चलने वाली प्रक्रियाएं हैं उनका समाज की विभिन्न संस्थाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम जो है आर्थिक क्रियाओं या व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र को वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण का अध्ययन भी कहा जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति के धन के उत्पादन व वितरण और उपभोग से संबंधित व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। धन से संबंधित मानवीय क्रियाओं या गतिविधियों को प्रमुखता देने का कारण यह है कि धन आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति का प्रमुख साधन होता है। उसी के कारण जो है हम अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वहीं समाजशास्त्री यह देखते हैं कि वस्तुओं की मांग या पूर्ति और उनकी कीमत पर प्रतिष्ठा, परंपरा और मूल्यों का क्या प्रभाव पड़ता है, उत्पादन और प्रोत्साहन का क्या संबंध है, आदि आदि। नेक्स्ट, इतिहास हमको जो है घटनाओं के क्रम को बताता है। भूतकाल की विशिष्ट घटनाओं का वर्णन हमें इतिहास के अंतर्गत देखने को मिलता है। उन घटनाओं के कार्य कारण संबंधों की वो विवेचना भी करता है। हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इतिहास उस समय क्रम का पता लगाने का प्रयत्न करता है जिसमें विभिन्न घटनाएं घटित हुई थी। जबकि दूसरी ओर समाजशास्त्री जो है वो एक ही समय में घटित होने वाली घटनाओं के बीच जो संबंध पाए जाते हैं उनको प्रकट करने में अपना इंटरेस्ट शो करता है, रुचि प्रकट करता है।
को हम मस्तिष्क या मानसिक क्रियाओं का विज्ञान मानते हैं। जिस प्रकार से समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय समाज और सामाजिक व्यवस्था है, उसी प्रकार से मनोविज्ञान का केंद्रीय विषय व्यक्तित्व है, जिसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं। तो मनोविज्ञान की रुचि व्यक्ति में है, ना कि उसकी सामाजिक परिस्थिति में। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम संवेगों, प्रेरकों, चालकों, प्रत्यक्ष बोध जो परसेप्शन जिसको हम कहते हैं, वो सीखना, लर्निंग आदि का अध्ययन किया जाता है। जो ये सब चीज़ें जो हैं, ये व्यक्ति को एक निश्चित प्रकार से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये मानसिक प्रक्रियाएं ही व्यक्तित्व व्यवस्था का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से मनोवैज्ञानिक जो है वो व्यक्तित्व के अध्ययन पर जोर देते हैं, जबकि समाजशास्त्र के अंतर्गत यह जानने का हम प्रयत्न करते हैं कि समाज में लोग किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। उनका जो व्यवहार है वह लोगों की संस्कृति, उनके सामाजिक संगठन और उनकी परिस्थिति आदि कारकों से कितना प्रभावित होता है, और जो समाज में उस व्यवहार को किस रूप से हम संगठित कर सकते हैं आदि का अध्ययन जो है हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। मानवशास्त्र जो है वो विश्व के किसी भी भाग में निवास करने वाले आदिम मानव के जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन करता है। जब हम मानवशास्त्र पर संस्कृति के विज्ञान के रूप में विचार करते हैं, तो उस समय मानवशास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे के काफ़ी निकट माने जाते हैं। जहाँ समाजशास्त्र आदिम मानव का अध्ययन करता है, वहीं समाजशास्त्र जो है अधिक उन्नत सभ्यताओं का अध्ययन करता है। मानवशास्त्री समाजों का अध्ययन उनके समग्र रूप में या उनके विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए करते हैं, जबकि समाजशास्त्री जो है वो किसी समाज के भागों का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न विज्ञानों का अपना अपना परिप्रेक्ष्य है, दृष्टिकोण है, और अध्ययन का क्षेत्र और उनकी विषय वस्तु है। और उन्हीं के जैसा या उनके जैसा ही समाजशास्त्र का भी अपना एक परिप्रेक्ष्य होता है, अपना एक दृष्टिकोण होता है, और उनका अपना एक अध्ययन क्षेत्र होता है। तो इस तरह से ये अलग अलग जो सामाजिक विज्ञान हैं उनमें और समाजशास्त्र में इस तरह से जो भिन्नता हमको दिखाई देती है, वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।